Hello students, how are you? Hope you all are fine. So today I am here with a new video on the second part of the lesson on animals. Today's video is about water animals, habitats of water animals, and we are going to learn about different habitats of water animals. So whenever we say water animals, a picture comes to our mind which has lots of water animals like we can see over here. And in general, if I ask you name some water animals, so you will name some common animals. First of all, you'll say fish, then shark, whale, and you will say frog, tortoise, octopus, starfish. So such names come to your mind. So today we'll learn about different types of water habitats. Just like there were different types of land habitats, the water habitats are also of different kinds. So water habitats include ponds, lakes, rivers and oceans. So ये सब चीज़ें जैसे कि ponds, rivers, lakes, oceans ये सब water habitats में आती हैं. अलग अलग तरह के water habitats हैं. और water में जो रहने वाले animals होते हैं they are called aquatic animals. अब जो word है aquatic, it is formed from the word aqua. और aqua means water. तो कोई भी चीज़ जो पानी से रिलेटेड होती है उसको हम एक्वा भी बोल सकते हैं. जैसे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं दे आर कॉल्ड एक्वाटिक प्लांट्स. एनिमल्स जो पानी में रहते हैं दे आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स. एंड लाइक फॉर एग्जांपल आपके घर में जो वाटर प्योरीफायर होता है इट इज़ कॉल्ड एक्वागार्ड. तो वो उसको एक्वागार्ड इसलिए नहीं बोलते बिकॉज कि उसकी कंपनी का नाम एक्वागार्ड है. एक्वा मीन्स वाटर और वाटर को गार्ड करता है, वाटर को सेफ रखता है, इसलिए उसका नाम एक्वा गार्ड है. तो वर्ड एक्वा जो है इट मीन्स वाटर. और वाटर से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमने कुछ बोलना है तो हम बोलते हैं एक्वाटिक एनिमल्स मीन्स एनिमल्स लिविंग इन वाटर, एक्वाटिक प्लांट्स, प्लांट्स लिविंग इन वाटर. सो नाउ कमिंग टू एक्वाटिक हैबिटेट्स, वाटर हैबिटेट्स. तो जो वाटर हैबिटेट्स हैं वो टू टाइप्स के हैं. एक है सॉल्ट वाटर हैबिटेट एंड द सेकेंड वन इज फ्रेश वाटर हैबिटेट. सॉल्टी वाटर हैबिटेट्स होते हैं ओशंस, जहाँ पे खारा पानी सॉल्टी वाटर होता है. वो पानी खारा होता है, वो पानी पीने के लिए ठीक नहीं होता, इट इज़ अनड्रिंकेबल. और जो ओशन वाटर होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, इसलिए वो वाटर सॉल्टी होता है. और इस सॉल्टी वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं वो रिवर, लेक या पॉन्ड्स में नहीं रह पाएंगे, वो मर जाएंगे. बिकॉज जो रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स का पानी होता है इट इज़ फ्रेश वाटर. वहाँ पे जो पानी है, जो रिवर का पानी है उसको मीठा पानी बोलते हैं और ओशन वाले पानी को खारा पानी बोलते हैं. तो वाटर हैबिटेट्स जो हैं यानी कि एक्वाटिक हैबिटेट्स दे आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज salty water habitat and the second one is fresh water habitat. salty water habitat में आ गया oceans and fresh water habitats में आ गया ponds, rivers and lakes. So one by one now I am going to explain these further. Before moving to the different habitats, one main thing is all aquatic animals have fins for swimming and gills for breathing. अब जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं यू कैन सी इन द पिक्चर, उनकी फिन्स होती हैं जिससे कि उनको स्विमिंग करने में हेल्प मिलती है. सो दीज ऑल आर फिन्स. अलग अलग फिश के फिन्स होते हैं जिनसे कि फिश को इजीली स्विम किया जा सकता है. जो फिश को स्विमिंग करने में कौन हेल्प करता है? उसके फिन्स. तो जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं आर्म्स, लेग्स, फिश हैज गॉट फिन्स विच हेल्प इट फॉर स्विमिंग. ओके. The next is they have gills for breathing. तो you can see over here ये gills हैं, यहाँ पर होती हैं फिश में gills. इसका इंटरनल बॉडी पार्ट है. जैसे हमारी बॉडी में लंग्स हैं जिनसे कि हम ब्रीदिंग में हमें हेल्प मिलती है, तो सिमिलरली फिश के अंदर बॉडी पार्ट होता है गिल्स. सो ऑल द एक्वाटिक एनिमल्स हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग एंड फिन्स फॉर स्विमिंग. So now coming to salt water habitat, animals living in salty water. So you can see pictures of whale, here you can see shark, then turtle,
starfish and jellyfish. All these animals live in salty waters of oceans. अब अगर इन एनिमल्स को यहाँ से निकालकर फ्रेश वाटर में डाल दिया जाएगा तो ये मर जाएंगे. तो इनका हैबिटेट है सॉल्टी वाटर. सो सॉल्टी वाटर हैबिटेट में विच ऑल एनिमल्स डू यू सी? व्हेल, शार्क, turtle, starfish and jellyfish. So these are the animals of salty water habitat. Now animals living in fresh water. Freshwater habitat, that is rivers, ponds and lakes. वहाँ पर जो animals मिलते हैं हमें, they are various types of fish like catla, you can see in the picture, labio, this is piranha, then trout, rainbow trout and brown trout. So these fish are animals, are aquatic animals living in freshwater habitats. So catla, labio, piranha, you can now see the pictures, and if by chance you see some kind of fish in water, so you can easily recognize कि कौन सी वाली fish है. And this is brown trout and rainbow trout. And ये trout fish easily नजर आती है मनाली side. If you go, you can see this fish. Okay, so these are aquatic animals which live in freshwater habitats. Now animals like frogs and toads are land animals. They are animals which live on the land habitat, but they need water for laying eggs. So egg देने के लिए frog और toad जो हैं ये लैंड से वाटर में आते हैं अपने एग्स ले करने के लिए. अब वाटर में अगर आते हैं दैट मीन्स दे कैन इजीली स्विम इन वाटर एंड दे कैन ऑल्सो ब्रीथ इन वाटर. तो ये पानी में स्विम भी कर सकते हैं और सांस भी ले सकते हैं. सो यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ फ्रॉग एंड टोड. फ्रॉग और टोड में क्या डिफरेंस है? फ्रॉग की जो स्किन है, हियर यू कैन सी इन द फ्रॉग, जो फ्रॉग की स्किन है इट इज स्लाइमी टू टच. ये फिसलने वाली, स्लिपरी होती है, स्लाइमी टू टच और स्मूथ होती है. वेयर एज इन टोड द स्किन इज रफ. इफ यू टच इट, उबड़ खाबड़ इसमें दिखाई दे रहा है. तो जो फ्रॉग और टोड में डिफरेंस है, जो फ्रॉग की स्किन है इट इज स्लाइमी, स्लिपरी टू टच, वेयर एज टोड हैज अ रफ स्किन. सो बोथ frog and toad are animals which are land animals, but they need water for laying eggs. Next is turtles. Turtles are just the opposite of frogs and toads. They live in water. They have got flippers. जैसे फिश में हमने गिल्स देखी थी, फिन्स देखे थे, वैसे ही जो टर्टल्स हैं they have got flippers for swimming in water. And these turtles, they live in water, they can swim in water, they can breathe in water, but they need land for laying eggs. इनको जमीन पर आना पड़ता है अपने eggs lay करने के लिए. ठीक है. So like in the previous picture, frogs and toad, they live on land, but they need water for laying eggs. बिल्कुल opposite turtles हैं, they live in water, but इनको एग्स ले करने के लिए लैंड पर आना है. सो दे नीड लैंड फॉर लेइंग एग्स. सो ये वाले एनिमल्स जो हैं दे लिव बोथ इन एक्वाटिक हैबिटेट्स एंड लैंड हैबिटेट्स. क्रोकोडाइल इज ऑल्सो अ लैंड एनिमल. इट लिव्स नियर वाटर एंड इट कैन क्रॉल both on the land and it can also swim in water. So crocodiles also are animals which can live both in the aquatic and land habitat. They can crawl on the ground, that is move on the ground. और अगर ये पानी के पास में रहते हैं और अगर इन्होंने पानी में जाना है तो ये पानी के अंदर भी swim कर सकते हैं. So these were the water animals or the aquatic animals. That is all for today. Thank you students and have a nice day. Let me share a quote with you. We have more to learn from animals than animals have to learn from us. तो हम जो animals हैं उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ना कि हम उन्हें कुछ सिखा सकते हैं. So we should always love nature, love plants and love animals. Thank you and have a nice day.